Hello dear students, good afternoon. This is me Javed Akhtar and I welcome back to my YouTube channel that is Science in Depth. So today I have brought some new chapter for you all of class 7, okay? And chapter is, so you can see food chapter today I have to discuss, and this chapter I will discuss some topics. So let's start. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फूड. हम लोग फर्स्ट में फूड के बारे में समझेंगे, और फूड क्या होता है ये तो आपको पता ही है. बिना फूड के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. फूड हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, ठीक है. सो मोस्ट फूड वी ईट इज़ इन इनसॉल्यूबल फॉर्म. जो हम लोग फूड खाते हैं ना वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में होता है, ठीक है. सॉल्यूबल मतलब घुलने लायक, इनसॉल्यूबल मतलब न घुलने लायक, ठीक है. द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे फूड का, और कौन कौन सा है. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, रफीज़ है, वाटर है. तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमको क्या मिलता है, कौन सा फूड से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है, ठीक है. फैट से क्या, कौन सा फूड से फैट्स मिलता है, प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है, विटामिन्स किस चीज़ से मिलता है, मिनरल्स किस चीज़ से, रफेज क्या है, वाटर के बारे में ऑलरेडी वी नो दैट. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़. फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे डेली एक्टिविटीज़ में. वॉट एवर वी डी, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं तो हमको एनर्जी है, तभी हम आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं. और ये एनर्जी कहाँ से आया है, फूड से आया है, ठीक है. ये हमको बढ़ने में भी मदद करता है और रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है. रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है बाबू. डिफरेंट एनिमल्स टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स भी अलग अलग तरह का होते हैं, तो अलग अलग तरह का फूड भी खाते हैं, ठीक है. एक जैसा नहीं होते हैं. ह्यूमन्स बींग्स भी होते हैं, हम लोग भी ऐसा होते हैं कि सब एक जैसा फूड, सब मतलब यहाँ कॉमन ही है, बट आप ज़्यादातर देखोगे कि सभी एक तरह का. जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मतलब कि हर्बीवोर्स होते हैं, और कुछ मांसाहारी होते हैं, ठीक है. कार्निवोर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है. कोई दोनों खाता है, हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स, दैट इज़ कॉल्ड ऑमनीवोर्स. तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं. हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ना, कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, ठीक है. हम लोग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. हमको एनिमल्स से खाना मिलता है और प्लांट से मिलता है. अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एनिमल से कैसे मिलता है. एनिमल से दूध मिलता है ना, दूध, उससे हम लोग चिकन भी लेते हैं, ठीक है. मांस वगैरह जो खाते हैं हम लोग, वो चीज़, ठीक है बाबू. और प्लांट से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं. बट प्लांट्स जो होते हैं ना, जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है. एनिमल्स भी जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम अ प्लांट्स. देखो यहाँ पे बोला है, जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स हम लोग हो गए, एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है. फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स, और स्मॉलर छोटे छोटे एनिमल्स से. जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स को ही मार कर खाते हैं ना. शेर जो होता है, देखते हो ना, शेर जंगल में जो होता है वो किसको मार कर खाता है, वहाँ पे जो छोटे मोटे हिरन वगैरह होते हैं वो सबको मार कर खाता है. तो अपने से जो छोटे एनिमल्स होते हैं उसको मार कर खाते हैं. दिस इंडिपेंड्स फॉर फूड वन ऑन वन अनदर एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन आर डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब इसके बारे में हम लोग डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन किस पे डिपेंड होता है, कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फूड के लिए हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है. एनिमल्स किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पर ही डिपेंड है, प्लांट्स पर भी डिपेंड है. तो इस चीज़ के बारे में फर्स्टली विल अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन के बारे में अब हम लोग समझते हैं, ठीक है. ये अच्छा पॉइंट है, न्यूट्रिशन क्या होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो सांस ले सकते हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग हो गए, प्लांट्स भी हो गए, ठीक है, एनिमल्स भी हो गए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कीड़े मकोड़े जो भी हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है. अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये तो पता है आपको. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. अब ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है, जो वो खाना खाते हैं उस चीज़ से उनको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक है. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म
इन द फूड मटेरियल एज अ केमिकल एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी को स्टोर किया जाता है फूड मटेरियल में केमिकल एनर्जी के जरिए। अब ये क्या होता है आगे देखते हैं। टू मेक दिस फूड, अब इस फूड को बनाने के लिए नेक्स्ट पे जब हम लोग चलते हैं, और जैसे कि इस फूड को बनाने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग खाना खा लिए तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे अंदर एनर्जी अवेलेबल होता है वो क्या करता है, जैसे कि अंदर गया खाना अंदर जाने के बाद क्या होता है कि ये इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, इसको अंदर खाना, जैसे कि हम लोग डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं खाना को चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। चबा कर खाने से क्या होता है ना कि खाना हमारा जल्दी पच जाता है, ठीक है, मतलब कि डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी, ठीक है। अगर हम लोग चबा कर नहीं खाते हैं, डायरेक्टली खा जाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा लेट, ओके। तो इसलिए हम लोग को खाना को चबा कर खाना चाहिए, च्यू करके खाना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अंदर जाने के बाद ये छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है, ठीक है। एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड देयर बॉडी, और जो सोल्यूबल हमारे बॉडी के अंदर हैं रहते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं, तो उससे क्या होता है सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स दिस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन रिएक्ट विथ, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि हमारे सेल में होते हैं। सेल तो पता है आपको क्या होता है, और उसी के फॉर्म में फिर एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। उसी के फॉर्म में ये क्या करता है एनर्जी रिलीज़ करता है, तब जाकर हम कोई भी एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन के बारे में समझो, न्यूट्रिशन क्या है। यहाँ सिंपल फॉर्म में अगर ये लिखना चाहते हो इसको तो लिख सकते हो, ये आपका न्यूट्रिशन का क्या है डिफिनेशन दिया हुआ है, ओके डियर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, देखो वो प्रोसेस जिससे हम लोग फूड लेते हैं, अब इसको हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज कहने का मतलब कि हम खाना खा रहे हैं, हमारे बॉडी में पच रहा है, बॉडी में जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, हमको एनर्जी मिल रहा है इससे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट्स भी होता है, न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हम बताए थे। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस है, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी को। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारे बॉडी को खप जाता है, इसमें हम लोग जो ग्रोथ होता है हमारा बॉडी का, ठीक है, हमको एनर्जी मिलता है, यही सब। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स अभी हम जस्ट बताएं, एक बार फिर से हम पीछे ले जाकर आपको दिखा देते हैं कितने तरह का न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे फूड में प्रेजेंट हो जाए, जो हम लोग डेली खाते हैं, अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स हमको मिल। एक बार देख लो पीछे, देखिए न्यूट्रिएंट्स ये है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, रफेज वाटर, ये सब हमारा न्यूट्रिएंट्स है। और जो हम लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं ना, तो अलग अलग देखो ये सारा इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का फूड खाओगे तो आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, ठीक है। डॉक्टर के पास कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वहाँ बोलता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, फैट्स की कमी है, वॉट एवर, तो आपको उस तरह का दवा देता है ताकि आपको वो चीज़ का कमी दूर हो जाए, तो फिर आप ठीक हो जाते हो। इसलिए हम लोग को खाना अच्छे से खाना चाहिए सभी तरह का। ऐसा नहीं कि हम चिकन डेली खा रहे हैं तो चिकन ही खाएं, तो उससे आपको एक ही चीज़ मिलेगा ना, उससे आपको एक ही चीज़ मिलेगा। तो आपको सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, अगर एक चीज़ भी कमी हो गया तो आपको आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, फूड इज़ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो उनका जो फूड होता है ये बेसिक सोर्स है एनर्जी का, ये बेसिक सोर्स है फूड। अगर फूड नहीं मिलेगा तो उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है हम लोग को जानने के लिए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे फूड लेते हैं, किस तरह का फूड लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स बेस्ड होता है किस तरह का फूड खाते हैं, ठीक है। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो जो मोड्स होता है ना न्यूट्रिशन का, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि एक कौन सा है ऑटोट्रॉफिक है, और सेकेंड हमारा कौन सा है हेट्रोट्रॉफिक्स है। दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक्स क्या होता है, ठीक है बाबू। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना, ठीक है, अपना खाना क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये नहीं होता है जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, अभी हम जस्ट प्लांट्स के एग्जांपल लिए थे, प्लांट्स क्या करता है किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है,
प्लांट्स ऐसा नहीं कि प्लांट्स हम लोग से खाना लेता है या एनिमल से खाना लेता है तब जाकर इसको खाना मिल पाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स ही सिर्फ अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ही, ठीक है। अदर कोई भी प्लांट्स ऐसे और भी प्लांट्स होते हैं जैसे पिचर प्लांट्स हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए जो इंसेक्ट खाते हैं, वो इंसेक्ट लेते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो इंसेक्ट को खाते हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, 7th क्लास में हो तो ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन सा प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, तो इसीलिए उसको उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब खुद से होता है, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब कि अपना खाना खुद से बनाकर नरिशमेंट करते हैं, ठीक है। नरिशमेंट कहने का मतलब कि अपने बॉडी को ग्रोथ जो भी करवाना है वो खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड फॉर्म द सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। वही चीज़ है अभी जस्ट बताएं, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में जो उनके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू, तो उसी चीज़ को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में ऑटोट्रॉप्स हमारा क्या होता है, जो खुद से खाना बनाता है। हेटरोट्रॉप्स दूसरे पे डिपेंड रहता है। अब हेटरोट्रॉप्स के बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में और भी दिए हुए हैं, देख लो यहाँ। ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं एक प्रोड्यूसर होते हैं फूड का, मतलब कि ये प्रोड्यूस करते हैं खाना, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूस, इसलिए इसको प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूस करते हैं ना, प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग को भी दे रहा है, तो इस तरह से इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ओके। ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो प्रेजेंट रहते हैं किस चीज़ में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये खाना कब बना सकते हैं, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनोगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, हरे प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधा होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। किस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उससे वो लेते हैं, हम लोग जो सांस छोड़ते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो लेते हैं वो, फिर वाटर लेते हैं, किसके प्रेजेंसी में, क्लोरोफिल और सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है तो रात के टाइम में प्लांट्स जो होते हैं खाना नहीं बनाते, दिन में ही बनाते, इसलिए क्योंकि दिन में सनलाइट होता है, सनलाइट के थ्रू ही ये लेकर सन का लाइट लेते हैं तब जाकर ये खाना बनाते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल हमारा क्या होता है कि जो हमारा पत्ता ग्रीन होता है ना वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही होता है, नहीं तो वो पत्ता, जो पत्ता ग्रीन नहीं है समझो कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये सब के प्रेजेंसी में वो खाना बनाते हैं, ओके डियर। अब देखो यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन क्या है, हाँ ये वाला देखो छूट गया था, इसमें क्या बोल रहे हैं, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉप्स। इसलिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट्स में उसको ऑटोट्रॉप्स ही बोलते हैं, तो क्लियर हो गया है। अब देखो हेटरोट्रॉप्स के बारे में, इसका जस्ट अपोजिट समझो, जो खुद पे डिपेंड नहीं रहता है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, ठीक है। हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, हम लोग खाना खुद से बनाते हैं, बट बनाते हैं तो लाते कहाँ से हैं, लाएंगे प्लांट से लेकर तभी तो बनाएंगे, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वही बोल रहा है कि जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। हेट्रो मीन्स क्या होता है कि अदर, मतलब कि दूसरा, ठीक है। ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, वही सेम है। नरिशमेंट मतलब कि हम अपने बॉडी को किस तरह से नरिशमेंट करते हैं खाना खाकर, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड, ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉप। और वही जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉप्स में उसी को हम लोग हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड। एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किसके द्वारा, प्लांट्स, और ईट क्या करते हैं, फ्लैश मांस वगैरह खाते हैं छोटे छोटे एनिमल्स का, ठीक है। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं ना, सभी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स होते हैं सभी लोग, क्लियर है बाबू। अब यहाँ पे देख लो, डिपेंड अपॉन द फूड दे ईट
उस पे डिपेंड कर रहा है जो फूड किस तरह का खाते हैं। हेट्रोट्रोप्स को किस चीज़ में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, ओमनिवोर्स में, ठीक है। ये 3 चीज़ में आपको पता है, हम 3 चीज़ को ऐसे ही डिस्क्राइब कर देते हैं। हर्बीवोर्स कहने का मतलब कि प्लांट्स ईटर्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स ईटर मतलब कि प्लांट सिर्फ खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल्स में देख लो क्या क्या है, एलिफेंट है, कैमल है, काऊ है, डियर, गॉट, ग्रास शूपर, ये सब हमारा क्या है, हर्बीवोर्स है। ये सब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स मीट ईटर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, किसी एनिमल्स को मार कर खाते हैं, ठीक है। जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैकल हो गया, हाउक हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नैक हो गया, वल्चर, लिजार्ड, ये सब क्या है, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। ओके, अगर कार्निवोर्स का आपको एग्जांपल पूछेगा तो इतना में से आप दे सकते हो। अब ओमनिवोर्स क्या होता है, दोनों प्लांट्स भी खाता है, मीट ईटर्स भी होता है। ओमनिवोर्स कौन एग्जांपल आप लोग जानते हो, हम लोग भी ओमनिवोर्स हैं। कुछ होते हैं ह्यूमंस जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल देख लो, जो दोनों खाते हैं कौन कौन सा है, वेजिटेबल्स और सीरियल्स, ये सब हमारा वेजिटेबल सब्जी वगैरह हो गया, सीरियल मतलब दाल वगैरह जो होते हैं ना, ये सब मैन जो आदमी है वो क्या है, ओमनिवोर्स है। क्रो हो गया, डॉग हो गया, एंट हो गया, स्पैरो हो गया, मैना हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, दोनों खाते हैं, ठीक है बाबू। अब देखो, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड। हम लोग किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने खाना के लिए, ठीक है। अपने खाना के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। फूड आइटम फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड आइटम जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया जिसको दाल बोलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। ये सब हमको प्लांट से मिलता है। जो एनिमल से मिलते हैं वो कौन कौन सा, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़। अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो जितने हम टॉपिक्स आपको बताएं, इसमें ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ओके, ये जो समझना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे इजी वे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, देखो जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो फूड, अभी हम पता है ना कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, क्लोरोफिल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है, सनलाइट होना चाहिए, तब जाकर, और कार्बन डाइऑक्साइड होना, तब जाकर वो खाना बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, देखो, ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद से बना, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो देखोगे वही अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं वो खाना अपना खुद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। क्लोरोफिल के कारण जो पत्ता ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये क्लोरोफिल के कारण ऐसा होता है, ग्रीन पिगमेंट के कारण। तो इसके प्रेजेंसी में, ये दोनों को प्रेजेंसी में तब जाकर ये खाना बनाता है। अब देखो यहाँ, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, जो ग्रीन पेड़ पौधा होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। फोटो मतलब लाइट होता है, ठीक है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप मतलब कि किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, बिल्ड करना। ओके डियर, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लोइंग रिएक्शन। इसको रिएक्शन में डिस्क्राइब किया, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, अब इसके किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, हम क्या बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, और क्या क्या रहना चाहिए, किसका, सनलाइट और क्लोरोफिल, दोनों होना चाहिए। तो जाकर ये क्या बनाएगा, ये इतना चीज़ मिलता है तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज लिख लेगा और ऑक्सीजन लिख लेगा। और ग्लूकोज हमारा क्या है, फूड स्टोर्ड इन प्लांट, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। जो प्लांट्स में जो फूड अपने प्लांट्स में, प्लांट जो अपना फूड स्टोर करता है, जमा करता है, वो किस फॉर्म में करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में देता है ये सब ऑक्सीजन। अगर उन लोग खाना नहीं बनाए तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमको, ठीक है। ठीक है बाबू, तो यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है, इसको हवा से आता है, एयर से आता है, वाटर सॉइल से मिल जाता है, उसको वाटर यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। और फिर इसमें सनलाइट आना चाहिए, सनलाइट आ रहा है, और क्लोरोफिल आप देख ही रहे हो, ये ग्रीन पत्ता जो है इसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल ऑलरेडी, अगर पत्ता ग्रीन है तो वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये दोनों जब मिलाएंगे तो हमको क्या देगा, ये जब इसके द्वारा इतना खाना बनाएगा, ये प्रोसेस है,
उसके लिए हम लोग कैसे इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह बनाते उसमें नमक डालते, मसाला डालते, उसी तरह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, सनलाइट रहना चाहिए, क्लोरोफिल रहना चाहिए, तो फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज अपने पेड़ पौधा अपने में स्टोर किए हुए रहता है, जमा किए हुए रहता है। और इसका एक छोटा सा रिएक्शन है, ये तो आपको लिख कर बता दिया। और ये रिएक्शन में फॉर्मूला टाइप में है 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। 6CO2 यहाँ पे लिखाता है प्लस 6H2O, H2O ए वाटर को बोलते हैं। और फिर ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके क्या क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो रिएक्शन करके C6H12O6 हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको पता है, O2 होता है, ठीक है, O2 होता है, तो यहाँ 6O2 हो गया। ओके, ये रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है, रिएक्शन। और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं प्लांट्स 10 कन्वर्ट सोलर एनर्जी। प्लांट्स जो होते हैं ना, सोलर एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, फूड का, ठीक है, फूड का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स, ठीक है। द सिंथेसाइज्ड फूड इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और उसके बाद वो सिंथेसाइज होता है, उसके बाद इसको अलग अलग प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इसका स्टीम है, ठीक है, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, तो सब जगह ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तो पता है, और ऑफ द एयर, हवा से, थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है आपको पता है, जो ये लीफ है हमारा, ठीक है, लीफ में जो छोटा सा एक पोर्स होता है, हॉल होता है, ठीक है, कैसे हम लोग नोज से सांस लेते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में जो कि ऐसे आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, आप इसके लिए कुछ लगाना पड़ता है, लेंस वगैरह, तब जाकर दिखेगा, वो भी मुश्किल है, बट है। तो स्टोमेटा से ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, CO2, और क्या फिर देगा, ऑक्सीजन O2 देता है, यहीं से लेता है, उसी को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स, उसके थ्रू टाइनी पोर्स होता है, छोटा सा पोर्स होता है, ठीक ना, उससे वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। देखो, सरफेस, लीफ के जो सरफेस है उसके अंदर में वो प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द देयर रूट। वाटर जो होता है, मिनरल, जितने भी तरह का मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो किसके थ्रू लेता है, सॉइल से वो लेता है। सो डियर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएंगे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।